जहां एक तरफ आज पीएम अपने मन की बात करेंगे तो वहीं दूसरी ओर आज नीतीश कुमार अपने मन की बात कहेंगे। जी हां दोस्तों, एक तरफ जहां पिछले दिनों 23 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर जी को जब श्रद्धांजलि दी जा रही थी, उस दौरान उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी की बड़ाई की जगह प्रशंसा पीएम मोदी की शुरू कर दी थी। नीतीश कुमार के उस कार्य के बाद से लगातार संदेह उत्पन्न होने लगे थे कि आखिर व्यक्ति के मन में चल क्या रहा है। उसके अगले दिन उन्होंने परिवारवाद पर एक लंबा चौड़ा लेक्चर दे दिया और उसके बाद उन्होंने इसी सिलसिले में मोदी जी की प्रशंसा की लाइन लगा दी। बीजेपी को खुश करने में काफी पहले से लग गए हैं नीतीश कुमार और इस सब के तहत आज उन्होंने आखिरकार अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा सौंपते हुए उन्होंने कहा कि आज तक काम किया ठीक है, अब आगे काम नहीं हो सकता इस गठबंधन के साथ। गठबंधन बदल रहे हैं, दूसरे गठबंधन में ज्वाइन हो रहे हैं। मगर आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जिसके कारण नीतीश कुमार को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? हालांकि हम सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार को पलटू चाचा भी कहा जाता है और ये बात कोई और नहीं कहता बल्कि तेजस्वी यादव ने एक समय पे कहा था। चाचा को लोग पलटू चाचा कहते हैं। बिहार में जाइएगा तो कल को अगर हम गलती से ले ले उनको तो जनता तो हम कहेगी कि तेजस्वी तुम भी तो पलटू हो। जिसके बाद उन्होंने राजद में ही फिर राजद के साथ ही गठबंधन कर लिया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? क्या नीतीश कुमार को के लिए जब बीजेपी के दरवाजे बंद थे तो इतना बड़ा स्टैंड लेते वक्त ये नहीं सोचा उन्होंने कि बीजेपी वाली एंट्री दे देंगे क्या? सुशील कुमार मोदी जब ये बात कह देते हैं कि राजनीति में किसी के लिए कोई दरवाजे बंद नहीं होते, तो अमित शाह को ये बात कहने के लिए किसने कहा था तब कि आज के बाद नीतीश कुमार के लिए बिहार की जनता कान खोल के सुन ले कि आज के बाद नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। दोस्तों, खेला करने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार ने खेला करने की कोशिश की, मगर वही दूसरी ओर तेजस्वी यादव अपनी पूरी तैयारी में है। इस पे आज हम चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से एक बार फिर से तख्ता पलट रोकने की कोशिश में तेजस्वी यादव अपनी पूरी प्लानिंग के साथ उतरे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार को लगता है कि अगर वो इस्तीफा दे देते हैं और गठबंधन तोड़ देते हैं तो सरकार में वो फिर से एक बार आ सकते हैं और सीएम बन सकते हैं। उन्हें लगता है कि वो दूसरे गठबंधन में जाएंगे तो कहीं पीएम का चेहरा भी उन्हें मिल जाए। दोस्तों, इन सभी मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति। एक तरफ जहां बीजेपी साफ तौर पर नीतीश को वापस लेने से मना कर रही है, वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। आज नीतीश कुमार का कहना है कि आज तक गठबंधन में काम कर रहे थे ठीक है, लेकिन अब गठबंधन बदलने की जरूरत है, अब नहीं हो पाएगा। जरा देखिए कि आखिर क्या खबर है। अमर उजाला की खबर है जहां पर लिखा गया है कि बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम में आज आखिरकार तमाम अटकलों के बाद नीतीश कुमार ने राजभवन पहुंचकर इस्तीफा दिया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया गया है, मैं इस्तीफा सौंप दिया है, हमें पार्टी के लोगों की ही बात मानी है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मौजूदा गठबंधन में हम अलग हो गए हैं, इस गठबंधन के साथ काम करने में दिक्कत हो रही थी जिससे मुझे तकलीफ हो रही थी। पार्टी के सदस्यों से मैंने ये समस्या साझा की तो उन्होंने कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए और मैं उनकी बात को ही मान रहा हूं। जी हाँ, साफ तौर पे जो है नीतीश कुमार का कहना है कि मैं तो पार्टी के लोगों की ही बात मान रहा हूं। तो फिर आखिर किस बात की दिक्कत है? आखिर क्यों इसे लेकर कोई भी जो है वो अगेंस्ट बात कही जा रही है? क्यों लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी तो वही कर रहे हैं ना जो पार्टी के लोग चाहते थे। नीतीश कुमार तो वही कर रहे हैं जो पार्टी में सभी लोगों का मानना था कि भैया आप पार्टी छोड़ दो। एक तरफ जहां जयराम रमेश इस बात को कह रहे हैं कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार ने गठबंधन जोड़ने का काम किया था, पहली बैठक जब इंडिया गठबंधन की पटना में हुई थी, जब गठबंधन तैयार हुआ था, दूसरी बैठक जब बैंगलोर में हुई, तीसरी बैठक जब मुंबई में हुई, इस सब में एक बड़ा योगदान नीतीश कुमार का था, यह हम सभी जानते हैं।
किस तरीके से उन्होंने सबको जोड़ने का प्रयास किया था उस वक्त। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि उस गठबंधन को तोड़ने पर ही वो तुले हैं। हालांकि तेजस्वी यादव पूरी तरीके से सोच रखे हैं कि भाई गठबंधन तो नहीं टूटेगा, और क्या गठबंधन पे इतना बड़ा असर पड़ेगा? थोड़ा बहुत तो पड़ेगा दोस्तों, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जितना बड़ा योगदान उनका है वैसे में असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन इतना भी बड़ा असर नहीं पड़ेगा कि गठबंधन टूट जाए। साफ तौर पर राहुल गांधी की नजरें भी उस पर टिकी है, बीजेपी की भी एक एक पल पर नजरें टिकी है कि क्या क्या हो रहा है। और इसी बीच आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का प्लान बी जो है वो तैयार है। प्लान बी वो जब नीतीश कुमार अगर इस्तीफा दे देते हैं तो हमें अपनी जो है वो सरकार कैसे दोबारा से बनानी है। जरा एबीपी की एक खबर देखिए जहां पर लिखा गया है कि बिहार में सियासी सस्पेंस लगातार दिलचस्प बनता जा रहा है। अब नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच मनमुटाव खुलकर सामने आ चुके हैं। इसी बीच आरजेडी सूत्रों ने दावा किया है कि महागठबंधन में विधायकों की संख्या 118 तक पहुंच गई है। बहुमत के लिए 122 की जरूरत है, वे बहुमत से सिर्फ 4 दूर है। यानी आरजेडी बहुमत से सिर्फ 4 दूर है। अगर 4 उन्हें चाहिए विधायक तो उसके लिए वो फिर AIMIM से बात करेंगे और दूसरे से भी बातचीत चल रही है। करेंगे भी नहीं, बातचीत चल रही है। पूरी तरीके से जो है अपने प्लान बी पर वो टिके हुए थे, और जैसा कि मैंने आपको बताया किस तरीके से जो है वो तैयारियां शुरू कर चुके हैं तेजस्वी यादव की भाई सरकार हम वापस से दोबारा अपनी बना ही लेंगे। नीतीश कुमार की हालत लेकिन कहना नहीं चाहिए, मगर ऐसी लग रही है जैसे धोबी के कुत्ते वाली हालत हो चुकी है कि ना घर के रहे ना घाट के रहे। आरजेडी से उन्होंने गठबंधन तोड़ने का डाल ही दिया है, इस्तीफा उन्होंने दे ही दिया है सीएम की कुर्सी से, और बीजेपी अब उन्हें लेगी या नहीं लेगी पता नहीं। और अगर ले भी लेती है तो बीजेपी के फिर जो लंबे लंबे भाषण हैं और अमित शाह जी की जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो एक बार फिर से जुमला साबित हो जाएगी। खैर इसमें भी कुछ नया नहीं है, अगर वो जुमला साबित हो भी जाता है तो जरा खबर में देखिए आगे क्या लिखा गया है। सीएम नीतीश कुमार को हटाकर गठबंधन में विधायकों की संख्या 114 थी, लेकिन अब आरजेडी के सूत्र विधायकों की संख्या 118 दावा कर रहे हैं। इसके लिए AIMIM एक निर्दलीय और जदयू के असंतुष्ट विधायकों से संपर्क साधा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी बीजेपी में नीतीश कुमार के जाने से बिल्कुल भी खुश नहीं है। चिराग पासवान ने तो साफ तौर पर पिछले दिनों कह दिया था कि अभी फिलहाल राजनीति गरमाई भी, हम कोई भी फैसला तब तक नहीं बताएंगे, तब तक नहीं सुनाएंगे जब तक सारी चीजें शांत नहीं हो जाती है। और ऐसा ही कुछ कांग्रेस के नेता जयराम रमेश का भी कहना है। उनका कहना है कि 3-4 दिन शांत होने दीजिए चीजें, सारी चीजें जब शांत हो जाएगी फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन साफ तौर पर जो है नीतीश कुमार का ये इस्तीफा कहीं ना कहीं उनके लिए घाटे का सौदा साबित होता नजर आ रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हालात कैसे हैं उनके। और दूसरी ओर ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर वो बीजेपी से जुड़ते हैं तो कुछ ही महीनों में उनका जो ये राजनीतिक करियर है वो जल्द ही समाप्त हो जाएगा। खैर इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और क्या जो नया गठबंधन में जुड़ने की बातें कही जा रही है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी एक बार फिर से उनको वापस से एंट्री दे देगी और बीजेपी के साथ मिलकर वो सरकार बना लेंगे? इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शक्ति।